हेलो एवरीवन। हमने आज से स्वस्थ साथी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हेल्थ केयर और मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड ज़रूरी जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है। स्वस्थ साथी एक हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है जो आपको कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशंस, ट्रीटमेंट से लेकर हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट सर्जरी केयर तक की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द टॉपिक फॉर आवर हेल्थ केयर कॉन्वर्सेशन इज आर्थराइटिस। आज भारत में आर्थराइटिस इतना कॉमन है कि हर 7 में से 1 लोग इससे पीड़ित। आज हमारे साथ डॉक्टर चिराग अरोड़ा हैं जो कि एक जाने माने शोल्डर एंड नी सर्जन है सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव से। डॉक्टर, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, आर्थर यानी जॉइंट, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन या सूजन। सो किसी भी जॉइंट में जब सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है उसमें बोलते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के टाइप्स कितने होते हैं? देखिए, आर्थराइटिस बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो बॉडी में कुछ डिजीजेस की वजह से होता है। एक होता है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस जो एज रिलेटेड कंपोनेंट होता है। क्योंकि डीजेनरेटिव एक एज रिलेटेड कंपोनेंट है तो हमेशा 50 के बाद ही जनरली स्टार्ट होता है, अनलेस कोई पहले इंजरी हुई हो जिसकी वजह से आर्थराइटिस डेवलप हो। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जनरली 15 से लेकर 45 की एज में कॉमनली देखा जाता है। ये 2 मेन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, डीजेनरेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी। थैंक यू डॉक्टर, दैट वाज अ वैल्यूएबल इनसाइट। डॉक्टर, आपने ये जो बताया है, अब हम अगर हम पेशेंट को रख के सोचे तो पेशेंट इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? देखिए, जो हमारे पास कॉमनली पेशेंट्स आते हैं ना, अब आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एज ग्रुप वाइज हम लोग थोड़ा आइडिया लेते हैं। जो हमारे पास कॉमनली पेशेंट आते हैं वो एल्डरली लेडीज होती हैं, एल्डरली या मिडिल एज लेडीज होती हैं। उनका कॉमन सिम्टम होता है, सर मुझे पेन हो रहा है नी जॉइंट में, मुझे सीढ़ी चढ़ने पे दिक्कत हो रही है, मैं बैठ के खड़ी हो रही हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज जो थोड़ा और एडवांस लोग होते हैं उनसे हम ये पूछते हैं आपको गाड़ी में बैठने में या निकलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आप योगा कर पाते हैं कि नहीं करते। ये कॉमन सिम्टम्स है जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। ओके, दैट वाज ग्रेट इनसाइट। आर्थराइटिस से जुड़े काफी मिथ्स भी हैं जो हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आपकी उसमें क्या राय है। तो पहला मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि आर्थराइटिस सिर्फ बूढ़ों में ही होता है, तो इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आर्थराइटिस जो कॉमनली लोग बोल रहे हैं वो एज रिलेटेड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं। एज रिलेटेड आर्थराइटिस कॉमनली ओल्डर एज ग्रुप में होता है। फॉर द इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, आजकल मिडिल एज 65 तक है WHO के क्राइटेरिया के अलावा। सो 45 to 65 इज द मिडिल एज, नॉट ओल्ड एज। पहली चीज ये, जैसे गाड़ी का टायर घिसता है वो यूज के साथ घिसता है, वैसे ही आर्थराइटिस एज रिलेटेड वाला ओल्डर एज ग्रुप में कॉमनली होता है। अनलेस किसी को पहले इंजरी हुई हो तो पोस्ट इंजरी आर्थराइटिस अर्ली ग्रुप में भी हो सकता है। ओके, सो डॉक्टर, आई होप इससे हमारे व्यूवर्स को काफी हेल्प हो जाए। हमारा सेकेंड मिथ ये है कि एक्सरसाइज से आर्थराइटिस पे और फर्क पड़ता है। ये बहुत कॉमन मिथ है जो लोग कहते हैं कि आर्थराइटिस चलने से या एक्सरसाइज करने से बढ़ता है। फंडामेंटली ये है कि कोई भी जॉइंट मूवमेंट के लिए बना है, अगर आप उसे यूज नहीं करेंगे तो जो उसकी लाइनिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज, ये लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग तब काम करती है या इंटैक्ट रहती है जब जॉइंट मूवमेंट रहता है, तो लुब्रिकेशन रहता है। अगर आप जॉइंट को यूज नहीं करेंगे, जैसे किसी को हम प्लास्टर लगा के रख देनी जॉइंट को, लेट से 6 महीने के लिए या 8 महीने, वो जॉइंट खराब हो जाएगा। तो एक्टिविटी करने से जॉइंट कभी भी खराब नहीं होगा। ओवर एक्टिविटी करते हैं या लेट से अंडर एक्टिविटी करते हैं तब जॉइंट में प्रॉब्लम आना शुरू। ओके, सो दैट वाज अ ग्रेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डॉक्टर, थर्ड एंड लास्ट मिथ ये है कि हॉट कंप्रेस इज बेटर देन कोल्ड कंप्रेस। दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। लोग बहुत हमसे आगे पूछते हैं कि कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए या हॉट कंप्रेशन करना चाहिए। देखिए, इसका सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कोई चीज आपको इंजरी हुई है या कोई एक्यूट चीज है, एक्यूट मतलब कोई भी चीज जो 3 वीक से कम है। एक्यूट में स्वेलिंग इज अ वेरी बहुत मेजर कंपोनेंट होता है, उसमें हमेशा कोल्ड पैक यूज करा जाता है क्योंकि कोल्ड पैक स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो बस मुझे कोई इंजरी हो गई तो मेरे को स्वेलिंग कम करनी है, वो मेरा मेजर एम है, तो मैं कोल्ड पैक यूज करूंगा। जब चीज क्रॉनिक हो गई है, स्पेशली बैक पेन है या क्रॉनिक एंकल पेन है, उन सब चीजों में हॉट पैक एक्ट करता है, क्योंकि हॉट पैक क्या करता है, आपका पेन कंपोनेंट को कम करता है, वो स्वेलिंग को कुछ नहीं कर रहा।
तो एक्यूट में स्वेलिंग इज अ मेजर कंप्लेंट तो कोल्ड पैक वर्क करता है, क्रॉनिक में पेन इज अ मेजर कंप्लेंट तो हॉट पैक वर्क करता है। ओके, सो आई होप हमारे व्यूअर्स के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू डॉक्टर फॉर द वैल्यूबल इनसाइट। थैंक यू।